वचन सुनते सुनते प्रभु हमारे जीवन के अंदर जो भी करना चाहते हैं पवित्र आत्मा काम को करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। मैं चाहता हूं कि कोई वचन पढ़कर कोई हमें यहाँ पर बहुत सारे बेटी लोग हैं, वचन पढ़कर मदद करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय को निकालेंगे और 18 पद को पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 18। माइक में पढ़िए। हाँ, मरियम मगदली ने जाकर चेलों को बताया। मरियम मगदली ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा कि मैंने प्रभु को देखा। जो से बोलेंगे, मैंने प्रभु को को देखा। हाँ, और उसने मुझसे ये बातें कही। तो दो चीज यहाँ पर हो रहे हैं, एक प्रभु को देखा, दूसरा प्रभु की आवाज को सुना। एक देखा और दूसरा सुना। ये दो चीज एक कलीसिया में आज होने पाए। हालेलुया। हम प्रभु को देखने पाए अपनी आराधना में, प्रार्थना में। हम मनुष्य को नहीं, स्वर्गदूतों को उतरते हुए देखे, प्रभु को देखे, उपस्थिति को, है ना, प्रभु की आवाज को सुनने पाए, ऐसा अनुभव होने पाए। प्रार्थना के साथ बैठेंगे, आप लोग इधर उधर मत देखेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, जरूर पवित्र आत्मा का काम होगा। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार बाइबल के अंदर नया नियम में यूहन्ना के सुसमाचार एक अलग रीति से लिखा गया है, ताकि सभी लोग इस सुसमाचार के वचन को अच्छे से लोग जानने पाए। मत्ती का सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार हम लोग जब पढ़ते हैं उससे भी ज्यादा गहरा और समझने लायक होता है यूहन्ना का सुसमाचार। मत्ती ने लिखा मरकुस में, मरकुस ने लिखा लूका को, लूका ने लिखा, लेकिन यूहन्ना का सुसमाचार है वो यूहन्ना ने लिखा। यीशु मसीह के 12 चेलों में से सबसे खास चेला था कौन? आप लोग मेरे साथ आना है, कौन? जोर से बोलिए। हालेलुया। तो प्रभु के साथ 12 चेले तो थे, लेकिन उसमें से खास चेले भी थे। प्रभु के खास बनने के लिए हम तैयार होना है। हमें कैसे तैयार होना है? खास बनने के लिए। जैसे यीशु मसीह जब प्रचार करते थे तो 5000 लोग, 3000 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग, नहीं तो पूरा गांव यीशु मसीह के वचन को सुनने, चमत्कार को पाने, छुटकारा को पाने के लिए आते थे। लेकिन वो सभी लोग खास नहीं बने। यीशु ने जितने को चंगा किया वो सभी खास नहीं बने। यीशु को जितने को छुटकारा दिया वो खास नहीं बने। खास वही होता है जो यीशु मसीह के साथ चलता। ओ हालेलुया। जो से बोलेंगे, खास वही होता है जो यीशु के, खास वही होता है जो यीशु के, सभी लोग नहीं बोले, खास वही होता है जो यीशु के साथ चलता है। क्योंकि जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलोगे तो प्रभु यीशु मसीह को आप जानोगे और प्रभु यीशु मसीह आपको जानेगा। मतलब एक दूसरे को जानेंगे। क्यों? क्योंकि ये साथ चल रहे हैं। हालेलुया। और दूसरी चीज, साथ चलने वाले लोग एक दूसरे को समझते हैं। दूसरा, जब साथ जो चलते हैं वो एक दूसरे के सुनते हैं। जब तुम बोलोगे तो यीशु मसीह सुनेगा, यीशु मसीह बोलेगा तो तुम सुनोगे। हालेलुया। तो जो खास लोग होते हैं उनका नेटवर्क, नहीं तो उनका संबंध अलग होता है। आपका प्रभु के साथ संबंध कैसे हैं? अगर आप खास हैं तो संबंध अच्छा होगा। हालेलुया। अगर खास नहीं है तो संबंध, तो परमेश्वर चंगाई देगा, छुटकारा देगा, आशीष करेगा, अनुग्रह करेगा। ये परमेश्वर का, यीशु का स्वभाव है, वो ये सब करेगा। लेकिन खास होना जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह आपको अगर छुटकारा दे रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत खास हो गए हैं, वो सभी बातें आपसे बताएंगे। नो, वो सभी बातें आपके ऊपर प्रकट नहीं करेगा, लेकिन जो खास हैं उनके ऊपर प्रभु कुछ रहस्य भरी बातों को भी प्रकट करेगा। ओ हालेलुया।
यीशु मसीह 5000 लोगों को रोटी खिलाया और 12 लोगों को सिर्फ टोकरी दिया। क्यों? प्रभु 12 लोगों को नहीं 5000 लोगों को भी टोकरी दे सकते थे, लेकिन यीशु ने सिर्फ 12 को ही टोकरी दिया। ओ हालेलुया, आप लोग समझ रहे कि नहीं? हाँ, 5000 लोग खा के तृप्त हो गए और चले गए, लेकिन 12 लोग खा के तृप्त भी हुए हैं और 12 टोकरी को लेकर वो जा रहे हैं। क्यों हुआ? क्योंकि वो खास है। तो खास लोगों को तृप्त होने से भी बढ़कर टोकरी मिलते हैं। वो जाएंगे तो टोकरी को, तो बाहर वाले पूछेंगे ना, अरे हमको तो नहीं मिला। हाँ, क्यों नहीं मिला? हालेलुया, तुमको नहीं मिला, तुम खास नहीं हो, हमको मिला, हम खास हैं। खास लोगों के लिए खास सुविधाएं प्रभु की ओर है। आज कुछ खास लोग यहां से खड़े होने जा रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ खास लोग इस चर्च के अंदर खड़े होने जा रहे हैं। कुछ खास प्रार्थना करने वाले लोग खड़े होने जा रहे हैं। कुछ खास प्रभु की आवाज को सुनने वाले लोग खड़े होने जा रहे हैं। कुछ साथ जो प्रभु थे वो उपस्थिति में चलने वाले लोग खड़े होने जा रहे हैं। हालेलुया। तो कैसे हैं? खास। तो 12 लोग थे, 12 चेले लोगों को यीशु मसीह ने चुना, और उनको जब चुना यीशु मसीह ने, रात भर प्रार्थना करने के बाद ये 12 को चुना। तो यीशु मसीह का चुनाव में प्रार्थना था। वो रात भर प्रार्थना किया, तब 12 लोगों को चुन रहे हैं। हालेलुया। हम लोग तो कितने लोग कैसे ऐसे ही चुन लेते हैं। हालेलुया। 12 लोगों को यीशु मसीह ने प्रार्थना के द्वारा चुना, और जितने को चुना वो सभी पुरुष लोग थे, चेले लोग थे, गलील के चेले लोग, मछुआरे लोग थे। उनको चुना। किस लिए चुना? कुछ लोगों को प्रभु चुनते हैं चंगाई पाने के लिए, कुछ लोगों को प्रभु चुनते हैं चंगाई करने के लिए। हालेलुया। तो कलीसिया के अंदर ऐसे लोग होना है। कैसे लोग होना है? हाँ, में चंगाई पाने वाले भी लोग होना है, और आपके द्वारा कई सारे चंगाई हो ताकि और भी ज्यादा लोग इस कलीसिया में आने पाए। 2 तरीके के लोग कलीसिया में होते हैं। एक, प्रभु को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, प्रभु के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रभु के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो सामर्थी होते हैं, वो प्रेयर वॉरियर्स होते हैं। हालेलुया। वो साधारण लोग नहीं होते, वो परमेश्वर में प्रतिदिन बढ़ने वाले लोग होते। तो आप सभी लोग ऐसे लोग होना है। आप प्रभु के राज्य के लिए खास होना है, इस्तेमाल भी होना है। हालेलुया। आप प्रार्थना करवाना नहीं है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना करवा के देखो पास्टर जी, हमें हालेलुया रिजो पास्टर से प्रार्थना करवा रहे हैं, हमें सिर दर्द के लिए प्रार्थना करो, आंखों के लिए प्रार्थना, कमर दर्द के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। फिर दूसरे संडे आएंगे बोलेंगे घर के लिए प्रार्थना करो। तीसरे संडे आएंगे बोलेंगे कि शादी होने जा रहे। आप प्रार्थना जब करोगे ना, तो ये चर्च के अंदर का माहौल बदलने लगेगा। इतने लोगों के लिए प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग सब लोग मिलकर प्रभु के दास के लिए, सेवकाई के लिए प्रार्थना करना है। तो जो प्रेयर वॉरियर्स होते हैं, प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं, वो साधारण नहीं होते, वो खास लोग होते हैं। हालेलुया। कुछ लोगों की आदत है प्रार्थना करवाते, लेकिन कुछ लोग होते हैं हाँ में हालेलुया वो प्रार्थना करते हैं, आत्मा में होकर अन्य भाषा में हालेलुया वो प्रार्थना करते हैं। उनके बैठने का तरीका अलग रहता है, उनके चर्च आने से ही पता चल जाता है कि कोई आया है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। उनका जवान चलते रहते हैं। हालेलुया। वो अंदर ही अंदर आत्मा में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज कुछ तो बड़ा होना है, कुछ तो अलग होना है, कुछ इस चर्च के अंदर होना है। हालेलुया। तो परमेश्वर खास लोगों को चुन रहे हैं। सभी लोग प्रिय हैं उनके, लेकिन उसके बाद भी कुछ खास लोग हैं। इसलिए 5000 में से यीशु मसीह ने 120 को चुना, 120 में से 70 को चुना, 70 में से 12 को चुना, 12 में से 3 को चुना, 3 में से 1 को चुना। तो जितना ज्यादा खास बनते जाएंगे, परमेश्वर उतना बड़ा जिम्मेदारी आपको देने के लिए जा रहे हैं।
ओ हालेलुया। आप लोग नहीं सुने, मैं फिर बोल रहा, जितना ज्यादा आप प्रभु के खास होते जाएंगे उतना ज्यादा परमेश्वर की जिम्मेदारियां आपको मिलते जाएंगे। जिम्मेदारी उनको मिलते हैं जो जिम्मेदार होते हैं। 12 चेले में से सबसे अच्छा चेला, सभी लोग अच्छे हैं लेकिन उससे भी खास प्रिय चेला, बाइबल में लिखा है ये यूहन्ना मेरा प्रिय चेला है। वो प्रिय चेला, तो प्रिय चेला यूहन्ना यीशु मसीह के पास हमेशा रहते थे। और कैसे रहते थे? जब सभी लोग बैठते थे तो यूहन्ना का जो बैठने का तरीका रहता था वो अलग रहता था। वो यीशु मसीह के कंधे में अपने सिर को रखकर वो बैठते थे। पतरस वहां पर बैठ रहे हैं, फिलिपोस वहां पर बैठ रहे हैं, आंद्रियास वहां पर बैठ रहे हैं, लेकिन यूहन्ना बोल रहा है मुझे दूर नहीं, मुझे प्रभु के पास बैठना है। ओ हालेलुया। मैं अपने सहारे पर नहीं, मैं प्रभु के सहारे पर बैठना चाहता हूं। हालेलुया। मैं अपना सुनने के लिए नहीं, मैं प्रभु के हृदय की बातों को सुनना चाहता हूं। इसलिए प्रभु ने बोला तू सुख समाचार को लिखेगा, वो भी यूहन्ना का। बाकी लोगों को जो प्रकाशन नहीं मिला है वो फेथ की बातें मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए यूहन्ना के सुख समाचार हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। बाकी सुख समाचारों से ज्यादा हम इस सुख समाचार में लिखा है यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। बाकी सुख समाचार में लिखा यीशु एक राजा है, यीशु एक दास है, यीशु एक मनुष्य है, लेकिन यूहन्ना बोल रहा है वो दास से बढ़कर, वो राजा से बढ़कर, वो मनुष्य से बढ़कर वो प्रभु परमेश्वर का पुत्र है। वो पुत्र है। तो पुत्र का प्रकाशन मिलना अलग है ना। राजा के बारे में लिख सकते हैं, दास के बारे में लिख सकते हैं, मनुष्य के बारे में लिखना हो तो लिख सकते हैं, लेकिन पुत्र के बारे में अगर लिखना हो में तब तो संबंध गहरा होना है। हालेलुया। ये गहरा संबंध है, इसलिए प्रभु ने यूहन्ना को सुख समाचार लिखने दिया। पहला आमे यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा, इसी तरह यूहन्ना का आमे हालेलुया सभी पुस्तकों को लिखने दिया। उसके बाद प्रभु बोला अभी खत्म नहीं हुआ है, प्रकाशित वाक्य भी तुम लिखोगे। हालेलुया। आमे बाइबल की आखिरी पुस्तक तुम लिखने जा रहे हो। आमे इस जगत में क्या होने जा रहे, कलीसिया में क्या होने जा रहे, आमे संसार में क्या होने जा रहे, स्वर्ग में क्या होने जा रहे, मैं तुम्हारे द्वारा लिखूंगा। हालेलुया। लोग अब गुजरे हुए कल के बारे में लिखते हैं, हम यूहन्ना आने वाले कल के बारे में लिखा। हालेलुया। आने वाले कल के बारे में कौन लिख रहा है? हम यूहन्ना लिख रहा है। हालेलुया। गुजरी हुई बातों को लिखा, मूसा ने लिखा था, कई सारे बातों को लिखा था। हम हालेलुया। लेकिन यूहन्ना आने वाले बातों के बारे में लिख रहे हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य को लिख रहे हैं। हालेलुया। तो जितना ज्यादा प्रभु के करीब होते जाएंगे उतना ज्यादा हमें क्या मिलेगा? संबंध मिलता है। प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध होना है। और एक बेटी या बेटा के साथ प्रभु का अच्छा अगर व्यवहार है तो वो प्रार्थना में बढ़ेगा, वचन में बढ़ेगा, विश्वास में बढ़ेगा, आत्मा के वरदानों में बढ़ेगा, आत्मा के फलों में बढ़ेगा। उसको बैठने से पता चल जाएगा ये आत्मा में भरा हुआ है। हालेलुया। ये फुटबॉल को देखें आप लोग, जब उसमें हवा नहीं रहता तो कैसे रहता है ना? उछलेगा, वो इस्तेमाल होगा, ग्राउंड में आएगा नहीं, क्योंकि उसमें हवा, फुटबॉल है लेकिन हवा नहीं है। जब हवा जब भर जाते हैं तो उसका शेप बदल जाता है, वो काम करने मतलब मैदान के अंदर इस्तेमाल होने वाला चीज हो जाता है। उसी तरह होता है पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर जब नहीं आता तो वो एकदम सुस्त रहता है, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर जब पवित्र आत्मा आता है ना, वो सुस्त नहीं रहेगा, उसके अंदर ही अंदर आत्मा में वो प्रार्थना करता रहेगा। उसको देखकर अंधकार की शक्तियां डरने लगेंगे। हालेलुया। हमें शैतान की शक्तियां जान जाएंगे ये साधारण नहीं है, ये आत्मा में भरा हुआ बेटा है, आत्मा में भरी हुई बेटी है, इसके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। हालेलुया।
तो आप लोग एक अच्छा संबंध बनाना है प्रभु के साथ, अच्छा व्यवहार होना है प्रभु के साथ। प्रभु आपको जानना ही नहीं है, प्रभु आपको पहचानना है। पहचान अलग है, जानना अलग है। मैं तुमको जानता हूं, मैं तुमको पहचानता हूं, मैं रिजो पास्टर को जानता हूं, ये बोलना अलग है। लेकिन मैं रिजो पास्टर को पहचानता हूं, ये दोनों अलग है। तो यीशु मसीह आकर बोले, मैं बेटी तुम्हें जानता ही नहीं, मैं तुम्हें पहचानता हूं। तू प्रार्थना करने वाली बेटी है, तू विश्वास करने वाली बेटी है, तू आराधना करने वाली बेटी है, तू वचन सुनने वाली बेटी है, तू संगति में आने वाली बेटी है, तू अधीनता में चलने वाली बेटी है। मैं जानता हूं और मैं पहचानता हूं। हालेलुया। तो ये वचन सुसमाचार के अंदर गहरा प्रकाशन प्रभु हर एक व्यक्ति को दिया था, और हर एक व्यक्ति के अंदर ये गहरा प्रकाशन मिला कि यीशु मसीह एक राजा ही नहीं, एक छुटकारा देने वाला नहीं, चंगा करता ही नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। पुत्र का प्रकाशन मिला। तो ये सुसमाचार पुत्र के प्रकाशन में ये चल रहा है, और यीशु मसीह के सेवकाई में बहुत सारे लोग छुटकारा पाए, चंगाई पाए, आशीष पाए, अनुग्रह पाए। कुछ लोग यीशु को देखने आते थे, कुछ लोग यीशु मसीह की चंगाई को प्राप्त करने के लिए आते थे, छुटकारा पाने के लिए आते थे, कुछ लोग यीशु के पीछे चलते थे। इसी तरह कुल मिला के हजारों हजारों भीड़ यीशु के साथ रहते थे। कई लोगों के बंधन खुल रहे हैं, कई लोग आजाद हो रहे, कई लोग हमें छुटकारा पा रहे, यही होता था। लेकिन जब यीशु मसीह का ये सेवा जब खत्म हुआ और यीशु मसीह का दूसरा सेवा, यीशु मसीह का दो सेवा दूसरा भाग में जब आया, तो लोग कम होने लगे। लोग कम होने, कब लोग कम होते हैं यीशु मसीह की सेवा में? यीशु मसीह की सेवा में लोग कम तब होने लगे जब यीशु मसीह क्रूस को उठाने। तो क्रूस को उठाने से पहले दाखरस बन रहा है, पानी में चल रहा है, 5 रोटी लेकर 5000 को खिला रहे, सब लोग ताली बजा रहे, सब लोग खुश हो रहे, सब लोग आनंदित हो रहे, सब लोग पीछे चल रहे हैं। लाजर को जिंदा किया, नाइन की विधवा के बेटे को जिंदा किया, याइरुस की बेटी को जिंदा किया। 18 साल, 38 साल, 12 साल की बेटियां बेटे हमें खड़े हो रहे हैं, चंगाइयां मिल रहे हैं, सब कुछ हुआ। लेकिन यीशु का जब दूसरा सेवा का भाग आया, तो यीशु मसीह क्रूस को उठाने के लिए शुरू हो गए। तो जब यीशु मसीह क्रूस को उठाने के लिए तैयार हुए, तो प्रभु के जन लोगों का आना, हाँ, असली लोग यहीं पर पहचाने जाते हैं। जब यीशु अद्भुत करते हैं तब नहीं, जब यीशु कुछ ना करे तब कौन है? तो यीशु मसीह का दूसरा जब सेवा का भाग आया, वो क्रूस की ओर जा रहे हैं, तब उनके चेले भी धीरे धीरे उनसे दूर होने लगे, और जिन लोगों ने चंगाई छुटकारा पाए वो दूर होने लगे। 38 साल का व्यक्ति नहीं है, मरियम नहीं है, लाजर नहीं, कोई भी नहीं है। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए, तो यीशु मसीह की मां और गलील की कुछ स्त्री, और वहां पर एक चेला यूहन्ना ही खड़ा है, और कोई नहीं था। हालेलुया। यहां तक कि यीशु मसीह के शरीर को उतारने के लिए कोई नहीं आया। यूसुफ को आना पड़ा, जो रहस्य का चेला था। जब तुम नहीं आओगे तो रहस्य के चेले आएंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। जब सेवा चल रहा था तो पब्लिक आप घूम रहे थे, हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह का क्रूस की बात आया, तो पब्लिक वाले जितने लोग थे वो सब घर के अंदर छिप के बैठे थे। तो रहस्य से चेले लोग निकल कर आ रहे हैं। यीशु के शरीर को लपेटने के लिए कौन आया? निकोदेमुस आ रहा है। ये कौन है? रहस्य का चेला है। हालेलुया। तो पब्लिक में जो लोग आए थे, चंगाई छुटकारा आशीष अनुग्रह पाए, वो अब यहां पर नहीं है। यहां पर कौन है अब? पिलातुस के पास जाकर यीशु मसीह के शरीर को मांग रहे कि शरीर दे दो, क्रूस पर पड़ा हुआ शरीर दे दो, मर चुके यीशु, शरीर दे दो। ये शरीर को मांगने के लिए कोई नहीं था। वहां पर पतरस नहीं आया, कोई नहीं आया। लेकिन वहां पर बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का जन कौन आ रहा है? आमीन, हालेलुया।
आमीन। यूसुफ आ रहा है, निकोदेमुस आ रहा है। हो सकता है इन लोग पब्लिक मीटिंग में नहीं थे, लेकिन लोग रहस्य के चेले लोग थे। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू लुहान शरीर को कपड़ा लपेटने के लिए किसी के पास नहीं था, लेकिन रोटी खाने के लिए तो था, चंगाई पाने के लिए तो था। पीछे हमें होशाना होशाना नाच गाने के लिए लोग थे, लेकिन जब क्रूस उतारने का बारी आया तो कोई नहीं था। लोग कम होते हैं। हालेलुया। उस समय पर ये चेले लोग आ रहे, यीशु मसीह को कब्र में रख दिया। अब यीशु मसीह जब कब्र में नहीं था, जब चलते थे, फिरते थे, दौड़ते थे, भागते थे, पहाड़ों में, नगरों में, गांव में, शहरों में, तो उसके साथ चेले लोग भी थे। लेकिन अब यीशु मसीह कहां पर आ गया? अब पूरा सेवा को खत्म कर कर मनुष्य जाति के लिए यीशु मसीह अपनी जान को दे दिया। उस शरीर को उतारने के लिए वो लोग नहीं थे जिन लोगों ने आशीष पाए, है ना? तो यीशु परमेश्वर ने उनके लिए प्रबंध किया और यीशु मसीह को कब्र में रखा। आमीन। वही वचन को हम लोग पढ़े, कब्र में यीशु मसीह है। जब कब्र में यीशु मसीह नहीं था तो भीड़ ही भीड़ था। जब कब्र में आया तो यीशु मसीह के पास कोई नहीं है। अब क्या करोगे आके, है ना? यीशु तो मर चुके हैं। अब यीशु के पास जाने से कुछ होगा? यीशु के पास जाने से अब कुछ काम होगा? अब चंगाई होगा? अब छुटकारा होगा? हंस रहे, होगा कि नहीं? कहां से होगा? यीशु मसीह कब्र में है तो कहां से होगा? यीशु मसीह कब्र में तो होगा। बोलिए, अरे इधर देख के बोलो, पूछ रहे ना कुछ होगा? जोर से बोलो। हे प्रभु, हम गूंगे के वाले चर्च में आए क्या? नहीं होगा ना? जोर से बोलो, नहीं होगा, क्योंकि वो तो कब्र में है। वो जब कब्र में नहीं था तब होता था। साड़ी वड़ी पहन के बैठे, हम सोचा कुछ जवान होगा बोल रहे, लेकिन बोलती ही नहीं है। हालेलुया। मुझे बोलने वाले लोग पसंद, गूंगे लोग तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको जवान होने के बाद भी वो नहीं बोल रहे हैं तो इरिटेट हो जाता हूं मैं। ऐसे लोगों के लिए मैं स्पेशल प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। ताकि उनका मुंह खुलने पाए। ये कलीसिया में आना है तो बोलने वाले लोग होना। हालेलुया। गूंगे लोग कलीसिया के लिए नहीं है, बोलने वाले लोग, आवाज उठाने वाले लोग होना। हालेलुया। एक्टिव होना है। एक वचन पूछे तुरंत बताना है, एक सवाल पूछे तुरंत बताना है। हालेलुया। तो अब कब्र के अंदर चला गया, अब तो कोई, अब यीशु मसीह के द्वारा कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। इतना समझ गया ना? अब सभी लोग अपने अपने घर में हैं, क्योंकि यीशु नासरी, यीशु मसीह कब्र के अंदर है। जब वो कब्र में नहीं था तो लोग उसके पीछे पीछे थे, लेकिन अब तो कब्र में आ गया, लोगों को समझ में आ गया कि अब यीशु के द्वारा चंगाई नहीं होगा। यीशु पानी के ऊपर नहीं चल पाएगा, पानी को दाकस नहीं बना पाएगा, 38 साल के व्यक्ति को खड़ा नहीं कर पाएगा, अब दूसरा चंगाई खड़ा नहीं कर पाया। जब ऐसे माहौल में में पूरा यीशु के जितने भी फॉलोवर्स थे जो यीशु के पीछे पीछे चलते थे, वो अपने अपने घरों में, चेले अपने अपने घरों में, अपने अपने जगहों पर डर के मारे बैठते थे। गुरु तो मर गया, यीशु नासरी तो चला गया, हमें वो तो कब्र में है। हम ये सोचकर जब बैठे थे तो परमेश्वर के वचन में एक वचन को हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कौन बहन पढ़ रहे वही पढ़ेंगे। उसका 20 अध्याय 1 जरा पढ़ेंगे। 20 अध्याय 1 जॉन चैप्टर 20:1 पढ़िए। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आई। आप बाइबल मत खोलो, घर में जाके पढ़ना। इधर देख, सुनो क्या लिखा हुआ है। कब्र पर आई। जोर से बोलो, क्या लिखा है? कब्र पर आई। कहां पर आई? कब्र पर। कौन आई? मरियम मगदलनी। जब कोई नहीं आया, जब सभी लोग अपने अपने घर में थे, जब सभी लोग डर के मारे कमरे के अंदर ताला लगाकर बैठे हुए थे, बाइबल में लिखा हुआ है एक बेटी घर के अंदर से निकल रहे हैं, एक बेटी घर के अंदर से निकल रहे हैं, उसका नाम मगदला मरियम है। वो कब्र की ओर जा रहे हैं। ओ हालेलुया। कितने लोग
मेरे साथ आमीन बोलेंगे? हालेलुया। एक बेटी निकल रहे घर के अंदर से, सब नहीं, एक निकल रहे। वो भी कब निकल रहे? जब यीशु मसीह कब्र में। कब निकल रहे? जब डर का और भय का माहौल था। कब निकल रहे? जब सब कुछ सुनसान था। कब निकल रहे? जब दुख का माहौल था। कब निकल रहे? जब रोने का माहौल था। कब निकल रहे? अरे हमारा सबसे बड़ा लीडर को क्रूस पे चढ़ा दिया कब्र में, तब एक बेटी निकल रहे हैं। ओ कुछ बेटी लोग यहाँ पर खड़े होने जा रहे हैं, मगदला मरियम जैसे कुछ बेटी लोग खड़े होने जा रहे हैं। सब लोग डर के मारे बैठेंगे, लेकिन एक बेटी खड़े होने जा रहे। ताली तो बजाना ही पड़ेगा आपको, ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करेंगे। मैं बाहर निकल रही हूं। हो रबा लबा शंदरा दला। कितने लोग मेरे साथ आमीन बोलने के लिए तैयार हैं? डर का माहौल है, भय का माहौल है, उदास का माहौल है, रोने का माहौल है, लेकिन एक बेटी आमीन कब्र के अंदर आने के लिए निर्णय ले लिया है। एक बेटी आमीन प्रार्थना में आने के लिए निर्णय ले लिया है। ये बोलो वो मैं हूं। हालेलुया। सोचने वाली बात है ना ब्रदर, कि मतलब डर का माहौल है, कोई भी नहीं आ रहे। बड़े बड़े लोग चंगाई, छुटकारा, आशीष, अनुग्रह पाए, छेली लोग कोई नहीं आ रहे, लेकिन एक बेटी आ रहे। हालेलुया। तो मैंने मगदला मरियम से पूछा, मगदला मरियम तुम इतना ज्यादा हम यीशु से प्यार प्रेम, तुम इस कब्र पर आए हो, सुबह सुबह आए हो। हालेलुया। कोई नहीं आए, तुम आए हो यहाँ पर। ये भोर अंधेरा, क्या लिखा हुआ है? अंधेरा रहते ही कब्र पर आई। अंधेरा रहते ही कब्र पर आई। चर्च में कितने लोग कितने समय पर आते हैं? तुम आते हो 9:30, अभी भी लोग आ रहे हैं। हालेलुया। चर्च में कितने लोग आते हैं? मैं आपको बताऊं, पास्टर आने से पहले यहां विश्वासी लोग आना है। देखा, हालेलुया कम हो गया? कम हुआ कि नहीं? पास्टर आने से पहले कौन आना है? हाँ, यीशु आने से पहले जक्कई आ गया था, पेड़ के ऊपर बैठा। ओ हालेलुया। यीशु आने, पास्टर आने के बाद वाला सिस्टम बंद करना है। सुबह ही तड़के ही तैयार होकर हमें नहा धोकर रेडी होकर जाना है। मैं परमेश्वर के भवन जा रही हूँ। कोई जाए या ना जाए मुझसे नहीं मतलब है, लेकिन मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ऐसे बेटी लोग खड़े होना है। हालेलुया। बोलो मैं तैयार हूं। कोई आए या ना आए, लेकिन मैं आऊंगा। पक्का आना है तुमको? हालेलुया। जो से बोले हालेलुया, है ना? सुबह होते ही तैयार होकर रेडी होकर, भय का माहौल था, हाँ में सब कुछ बंद हो गया। अल्प चमत्कार बंद हो गया ना, लीडर का अगुवाई, वचन सब कुछ बंद हो गया। उसी समय भोर को एक दरवाजा खुल रहा है। ओ मगदला मरियम का दरवाजा खुल रहा है। मैंने मगदला मरियम से पूछा, हे मगदला मरियम तुम्हें क्यों इतना सुबह सुबह आमे हालेलुया प्रभु के कब्र पर जा रही हो? जब वो जिंदा थे तब तो तुम पीछे पीछे चलती थी, लेकिन तुम्हें क्या डर नहीं है क्या? तुम्हें क्या आमे हालेलुया लोगों से डर नहीं है? आमे मगदला मरियम ने मुझसे बोला, मुझे डर नहीं है किसी से, क्योंकि यही यीशु ने मुझे छुटकारा दिया था। ओ हालेलुया। इसी ने मुझे छुटकारा दिया था। जब मेरे ऊपर 7 दुष्ट आत्मा थे तो यही यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दिया। इसलिए कोई जाए या ना जाए, लेकिन मैं जाने के लिए तैयार हूं। अगर आपको प्रभु ने छुटकारा दिया है तो ताली तो बजाना ही पड़ेगा, आमीन तो बोलना पड़ेगा, हालेलुया तो बोलना पड़ेगा। प्रभु ने आपको छुटकारा कर दिया है तो स्तुति तो करना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है, इसलिए मैं गाना गाऊंगा। प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है, इसलिए मैं थाली बनाऊंगा। प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया, इसलिए मैं चर्च आऊंगा। प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत किया है, अद्भुत किया है वो। ओ हालेलुया। अगर आपके जीवन में प्रभु अद्भुत किया है तो आप ऐसे बैठे नहीं रहोगे, आत्मा में थाली बजाओगे, प्रभु का धन्यवाद करोगे। वो महान प्रभु है।
प्रेरित पौलुस बोल रहा है, जब वो मसीह को जाना, मसीह में चलने लगा। प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री में बोला, हे रोमियो की विश्वासी सुनो, मैं कर्जदार हूं। किसका कर्ज है तुम्हारे ऊपर? यीशु का कर्ज मेरे ऊपर पड़ा है, इसलिए मैं तैयार हूं सुख समाचार बोलने के लिए, इसलिए मैं तैयार हूं प्रार्थना करने के लिए। खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला कर प्रचार कर, ये नहीं है, इससे भी खतरनाक है। साउंड बॉक्स फट जाते हैं। हालेलुया। क्यों करता हूं पता? क्योंकि उसका कर्ज मेरे ऊपर है। हालेलुया। उसने मेरे जीवन के अंदर जो अद्भुत किया वो कोई मनुष्य नहीं किया, कोई औरों ने नहीं किया है, इसलिए मुझे उसके बारे में तो बोलना पड़ेगा। हालेलुया। वो मेरे लिए भलाई किया है, वो भला करने वाला प्रभु है, वो उठाने वाला प्रभु है, वो देने वाला प्रभु है, वो सम्मान देने वाला प्रभु है, वो आशीष करने वाला प्रभु है। अगर प्रभु तुम्हारे जीवन में ऐसा दिया है तो चुपचाप हम लोग नहीं बैठ पाएंगे। हमें चुपचाप बैठने के लिए हमारे अंदर के आत्मा में अगुवाई नहीं देगा, हम उसको धन्यवाद करेंगे। ओह, ही इज अ वंडरफुल गॉड। वो परमेश्वर अद्भुतों का परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। उसने मुझे तो पौलुस, प्रेरित पौलुस बोल रहा है, मां के गर्भ में था तभी उसने मुझे चुन लिया। फिर आगे जाकर और जब प्रकाशन आया तो बोल रहा है, मां के गर्भ में नहीं, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, हमें संसार की सृष्टि होने से पहले, मतलब संसार में नींव गिरने से पहले उसने मुझे चुन लिया था। मतलब समझ रहे क्या? भिलाई आने से पहले, छत्तीसगढ़ आने से पहले, इंडिया आने से पहले, दुनिया आने से पहले परमेश्वर ने आपको चुन लिया था बहन। ओ, अगर प्रभु ने आपको आज नहीं चुना, 2022 में, 20 में, 21 में, 18 में नहीं, हम ये छत्तीसगढ़ आने से पहले, इंडिया आने से पहले, ये दुनिया आने से पहले उसने आपको चुन लिया था। आप इधर गलती से नहीं आए हैं, आपको प्रभु जानबूझकर यहाँ पर लेकर आए। जिनको मालूम है वो प्रभु को धन्यवाद करें, जिनको नहीं मालूम है वो आपकी आराधना प्रार्थना के दौरान मालूम चल जाएगा। जो नए लोग हैं ना उनको पता चल जाएगा, तो पुराने लोगों को मालूम है ना, तो तुम्हारे अंदर का आत्मा का वो हमें काम को देखकर बोलेगा, हाँ ये क्यों इतना आराधना कर रही है, ये क्यों इतना प्रार्थना कर रहे हैं, ये को क्यों इतना चिल्ला रही हैं, ये क्यों नाच रहे हैं। जब उनसे जाके पूछेंगे तो वो बोलेंगे, मेरा प्रभु ने मुझे छुड़ाया बहन, इसीलिए मैं कैसे ना नाचूं, मैं कैसे प्रार्थना ना करूं, मैं कैसे हालेलुया ना बोलूं, क्योंकि उसने मुझे छुटकारा दिया। बाइबल में लिखा हुआ है, सभी लोग घर के अंदर डर के मारे थे, लेकिन एक घर का दरवाजा खुल रहा है। हालेलुया। तुम अगर अपना दरवाजा खोलने के लिए अगर तैयार है तो प्रभु तुम्हारे लिए अद्भुत करने के लिए तैयार है। और बाइबल में क्या लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ेंगे बहन, हाँ जल्दी से पढ़िए। कौन पढ़ रहे थे? और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। देखा? क्या देखा? पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। जोर से बोलो। पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। हम लोग ये सुने लेकिन समझ में अभी तक नहीं आया है। समझ में आते तो ऐसे नहीं रहते। फिर से क्या क्या लिखा हुआ है? पत्थर को कब्र से हटा, पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। कब्र से हटा हुआ देखा। देखा? हटा हुआ देखा मतलब खुला हुआ देखा। क्या खुला हुआ देखा? कब्र बंद करते हुए सभी ने देखा था, खुला हुआ एक ही बेटी देख रहे। ओहो, समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी लोगों ने देखा कब्र बंद हो रहा है, लेकिन एक बेटी देख रहा है कब्र खुला हुआ है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, आज यहाँ पर कई लोगों के लिए परमेश्वर बंद पड़े हुए दरवाजों को खोलने जा रहे, बंद पड़े हुए दरवाजों को खोलने जा रहे। कुछ तो ओपन होने जा रहे तुम्हारे लिए, कुछ तो तुम्हारे लिए खोलने जा रहे। हालेलुया। बोलो, आज परमेश्वर मेरे लिए द्वार खोलने जा रहे हैं। हालेलुया। अब मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले किसने खोला था दरवाजा? बोलिए। मगदलम
मरियम, जैसे मगदल मरियम खुद पहले दरवाजा खोला, और दूसरा कब्र कौन खोला? मगदल मरियम, तुम्हें इतना बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, स्वर्गदूत आकर खोलेगा। इसका मतलब क्या है? अगर पहले तुम प्रभु के लिए पैर रखने के लिए तैयार है, तो प्रभु तुम्हारे लिए बड़े बड़े कठिन दरवाजे को खोलने के लिए भी तैयार है। आज कई सारे दरवाजा खुलने जा रहे हैं, कई सारे ब्लेसिंग ओपन होने जा रहे हैं, कई सारे फाइनेंशियल ओपन होने जा रहे हैं, कई सारे जॉब लेटर ओपन होने जा रहे हैं, कई सारे आशीष का दरवाजा खुलने जा रहे हैं। एक कलीसिया के लिए जागृति का दरवाजा खुलने जा रहे हैं। परमेश्वर कुछ लोगों के लिए अद्भुत करने जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन पहले मुझे करना है ना छोटू? पहले कौन करेगा? हम लोग बोलते पहले प्रभु आप करो, लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। बाइबल में क्या लिखा? पहले तुम करो। तुम अगर करने के लिए तैयार है तो प्रभु बोल रहा मैं भी करने के लिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पहले किसको करना है? आप आराधना करो, बंधन बाद में टूटेगा। पहले बंधन टूटा ये नहीं लिखा, पहले आराधना हुआ था, पहले प्रार्थना हुआ था, बंदी गृह के अंदर तब बंधन टूटा। ओ हालेलुया। आप और हालेलुया आमीन और ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे ना, तो प्रभु आपके बंधनों को तोड़कर आपको आजाद कर देंगे। ये परमेश्वर का वचन का भविष्यवाणी है। ताली बजाकर ताली बजाकर ताली बजा के ताली बजा के ताली बजा के खुलने जा रहे, दरवाजा खुलने जा रहे, दरवाजा खुलने जा रहे, कुछ दरवाजा खुलने जा रहे। रखा साथा रबाला, कुछ दरवाजा खोलने साथा रबाला का शानदार तुम्हारे लिए प्रभु बंद किया हुआ दरवाजा रहे, तुम्हारे लिए प्रभु ओपन किया हुआ दरवाजा खोलने जा रहे, तुम्हारे लिए बाहर को खोल रहा है। एक प्रमोशन तुम्हारे लिए होने जा रहे, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे लिए करने जा रहे। वो खोलने वाला प्रभु है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। ब्रदर, तुम्हारे जीवन में बड़ा काम होगा। परमेश्वर तुम्हें अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हम जहां पर शून्यता है वहीं से प्रभु तुम्हें खड़ा कर रहा है। ओ प्रभु ने अद्भुत रीति से तुम्हें चुना है। माँ के गर्भ में ही खत्म होने के लिए सातान का प्लान था, लेकिन प्रभु ने तुम्हें चुनकर जर्मिया की तरह खड़ा किया है। रामशा था रबाला हशियमदन है। प्रभु मुझसे बोल रहे तुम्हारे द्वारा तुम्हारे घर के अंदर एक बड़ा काम होने जा रहा है। इन दिनों में प्रार्थना करना है, प्रभु के संगति में बैठो, वो कुछ दरवाजे को खोलेंगे। जो हमसे होगा वो प्रभु नहीं करेगा, जो प्रभु से होगा वो हम नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम बोलेंगे हमसे नहीं हो रहा है, तो प्रभु बोलेगा हम करने जा रहे हैं। अगर हमारे लिए जो कठिन है वो प्रभु के लिए कठिन नहीं है, जो प्रभु के लिए कठिन नहीं है वो हमारे लिए भी। हालेलुया। तो यहां पर काम होना है तो पहले हमें तैयार होना है। तो पौलुस और सीलास बंदी गृह के अंदर बैठे, लेकिन नींव हिलना है, हमें बंदी को हिलना है। ये कैसे होगा? प्रभु ऐसे ही आके करेगा? नो, हमें पहले हमें प्रार्थना करना है, पहले हमें आराधना करना है, बाद में बंदी का हिलेगा। तो पहले हमें करना है। हम नहीं करेंगे ब्रदर कुछ होगा? बोलो पहले हमें करना है। बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने कहा पानी भरो, पानी लोगों ने भरा, फिर बोला पानी लेकर आए हुए लोगों को दो, तो लोगों ने पानी जाकर दिया। हालेलुया। पानी भरना तुम्हारा काम है, पानी देना तुम्हारा काम है, दाखरस बनाना प्रभु का काम है। तुम अगर तैयार हो तो पानी भी दाखरस बन जाएगा। लोग अंगूर से दाखरस बनाते हैं, लेकिन प्रभु पानी से दाखरस बनाएगा। लोग महीनों में दाखरस बनाते हैं, लेकिन प्रभु तुम्हारे लिए छोटे समय में अद्भुत करेगा। पहले हमें करना है। हालेलुया। तभी परमेश्वर। हालेलुया।
परमेश्वर के वचन में कई ऐसे वचन हैं, उसने कहा तुम करने के लिए तैयार हो, तुम्हारा विश्वास है तो मैं करने के लिए तैयार हूं। पतरस से बोला मछली चाहिए, हाँ चाहिए, लेकिन पतरस से बोला पहले जाल डालो, ऐसे बैठे रहोगे तो मछली नहीं मिलेगा। हालेलुया, हाँ मिलेगा, हाँ पहले तुम्हें क्या करना है, जाल फेंकना नहीं है। हाँ जब प्रभु आएगा तो काम हल्का होता है, फेंकने में ताकत लगता है। फेंकने वाला काम तुम अकेले थे तब कर रहे थे, जब यीशु तुम्हारे नाव पर है तो फेंकने की जरूरत नहीं, जाल को सिर्फ डालने की जरूरत है। हालेलुया, क्योंकि यीशु आ गया तो काम हल्का हो जाता है, और यीशु नहीं है जीवन में तो काम भारी काम है। इसलिए यीशु मसीह ने मेरे क्रूस को ले लो और अपने भार को, मुझे इतने इतने भार लेकर तुम लोग आए हो, प्रभु को कब दोगे? हमें अपना भार को प्रभु के हाथ में देना है। हालेलुया, हमें अपने पास कुछ नहीं रखना, सिर्फ यीशु का क्रूस हमारे जीवन में होना है। हालेलुया, तो अगर मछली आना है तो पहले जाल को डालना है। एलिया प्रार्थना कर रहे, प्रभु आग गिरे, तुरंत आग गिरा क्या? नहीं, एलिया ने वहां पर वेदी बनाई, वेदी बनाने के बाद प्रार्थना किया, प्रार्थना बनाने के बाद आग गिर गया। तो पहले किसने किया? एलिया ने। मछली पकड़ने के लिए पहले किसने किया? पतरस ने। दाखरस बनने के लिए लोगों ने पहले किया। हालेलुया। अब सुनो, एक बेटी थी, वो बेटी के प्रति प्रभु की इच्छा यही था, तुम्हें चंगा होना है तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें चंगा नहीं करूंगा, ना मैं तुम्हें छूऊंगा, तुमको मुझे छूना है। वो भी मुझे छूने की जरूरत नहीं है, फिर मेरा वस्त्र कोई छू लो, लेकिन छूने के लिए तैयार हैं। एक तिमाई का पुत्र बरतिमाई बैठा हुआ है रोड के किनारे, अंधा। यीशु मसीह से देखकर चंगा नहीं किया, आगे निकल गया, लेकिन वो भी चुप नहीं रहा, वो भी गूंगा बनकर नहीं रहा। वो बाइबल में लिखा, वो चिल्लाया, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया करो। उसकी आवाज को रोकने के लिए लोग वहां पर थे, लेकिन तुम्हारा आवाज रुकना नहीं है, क्योंकि चंगाई तुम्हारा है, छुटकारा तुम्हारा है, अनुग्रह तुम्हारा है। तुम्हें हमें हालेलुया, हमें चुप रहने की जरूरत नहीं है। तो पहला मरियम ने अपने घर का दरवाजा खोला तो यीशु मसीह ने अपना कब्र ही खोल दिया। हालेलुया। पत्थर हटाने के लिए मरियम तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, पत्थर स्वर्गदूत लोग। मैं तो ये बोलूंगा, तुम्हारे पहुंचने से पहले रखा हुआ पत्थर हट जाएगा। तुम प्रार्थना भवन में आने के लिए तैयार होते होते पत्थर बोलेगा, अब धीरे से मुझे यहाँ से हटना है, क्योंकि आराधना और प्रार्थना करने वाली बेटी आने जा रहे, बेटा आने जा रहे। मैं उस वचन को ऐसे बोलूंगा, तुम्हारे इस कलीसिया के अंदर आने से पहले तुम्हारे सामने रखा हुआ पत्थर को, रुकावटों को प्रभु हटाने के लिए जा रहे हैं। ओ, कितने लोग मेरे साथ आमीन बोलेंगे? अब आप सोचो, आपके जीवन के अंदर का रुकावट कहां कहां पर है, कौन कौन सी रुकावटें हैं जो आपके सामने रुकावट बनकर खड़ा है। वो रुकावटें कब हटेगा पता है? जब हम कलीसिया में प्रार्थना करने के लिए आएंगे, जब तैयार होकर रेडी होकर कलीसिया के लिए प्रार्थना करने के लिए कदम रखेंगे ना, हमारे सामने का पत्थर हट जाएगा। जब हम कलीसिया के अंदर आ जाएंगे तो वहां पर पत्थर हमें दिखाई नहीं देगा, फिर क्या दिखाई देगा? खुला हुआ, बोलो खुला हुआ कब्र, खुला हुआ कब्र। हमें कब्र खोलने की जरूरत नहीं है, कब्र हमारे लिए खुल चुका है। यीशु जिंदा हो चुका है, यीशु जीवित हो चुका है। सबसे बड़ा संदेश प्रभु तुम्हें देना चाहता है। 3 दिन पहले का हमें दुख खबरी, यीशु कब्र के अंदर गया, लेकिन 3 दिन बाद खुशखबरी, यीशु का कब्र खुल चुका है। हालेलुया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो तुम देख चुके हो,
गुजरे हुए समय में 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 महीना पहले, 1 हफ्ते पहले, जो तुम्हारे जीवन के अंदर जो तुम देख चुके हो ना, परमेश्वर के जन, प्रभु का आत्मा मुझसे बोल रहा है, जो तुम पिछले दर्द, प्रयास, दुख को देख के आए हो ना, आज वो खत्म होने जा रहे हैं। आज कब्र खुलने जा रहे हैं। हालेलुया। जोर से मेरे साथ आमीन बोलेंगे। हालेलुया। बोलो, कब्र खुलने जा रहे हैं। कब्र खुल चुका है। हालेलुया। तो कब्र को बंद होते हुए सभी लोगों ने देखा, लेकिन कब्र को खुलते हुए, हाँ, जो आएगा वो देखेगा, जो नहीं आएगा, जो सोएगा वो देखेगा। कितने लोगों को नींद आ रहा है? हाथ उठाए। वो देखो नींद आ रहा है उनको, सो जाओ घर में जाके। हालेलुया। जो तो बोलेंगे हालेलुया। कुछ लोगों को रात भर, मतलब कुछ लोगों का क्या है ना, घर में सोने को नहीं मिलता। ये तो भूत सताता है, नहीं तो बीबी सताती है। ये 2 में 1 जरूर होता है। तो उनको जो है वहां घर पर सोने के लिए, फिर कुल मिला के समय कहाँ मिलता है? सुकून वाला जगह चर्च है। चर्च में आए, कुर्सी के ऊपर बैठ के टेक लगाकर क्या प्रचार किया, कौन आया था, क्या पास्टर बोले थे, कौन भजन संहिता पढ़ा, कुछ भी नहीं मालूम। आखिरी में आशीर्वाद जब बोलते हैं तो हाथ उठता है। हालेलुया। सोने वाले जितने लोग हैं ना चर्च के अंदर, वो सब पतरस के खानदान के हैं। क्योंकि जब भी यीशु मसीह पतरस को देखा तो क्या करते हुए देखा पता? सोते हुए। बंदी गृह में भी 12 अध्याय में वो सो रहा है। यीशु मसीह प्रार्थना के लिए लेकर गए थे तो भी वहां सो रहा है। ये कुछ लोगों को लेकर नहीं जाना है, सोने वाले को, नहीं तो प्रार्थना नहीं होगा ना। हालेलुया। हमारे केरल में चुप रहो छोटे लोग, बच्चे लोग। हमारे केरल में एक सभा हो रहा था, इसी तरह हॉल में सभा हो रहा है, बड़े बड़े स्पीकर लगे, एक प्रचारक प्रचार कर रहे थे। तो बगल वाले ने क्या किया पता? प्रचारक प्रचार कर रहे, आवाज ज्यादा है बोलकर बगल वाले ने जाके पुलिस को कंप्लेन कर दी। तो पुलिस आए। पुलिस जब आए तो देखा तो सही में आराधना चल रहे, प्रचार चल रहे, ताली बजा रहे, अन्य भाषा में हो रहे, अलग ही माहौल था। तो पुलिस वाले लोग अंदर आ गए। तो अंदर आ गए तो एक अंकल जो है क्या कर रहे थे पता? खंबे में में हाल इसी तरह खंबा बना हुआ था, बगल में स्पीकर लगा हुआ था, उसी में टेक लगाकर अच्छा से सो रहा है। तो पुलिस वाले ने पहले अंकल को देखा, उसके बाद कंप्लेन करने वाले को देखा। बोला कौन बोल रहा है? शोर शराबा है, स्पीकर के नीचे बैठकर ये सो रहा है। कुछ लोग चर्च में सोना अच्छा है, पुलिस वाले वापस चले गए। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। तो जो आएगा वो पाएगा नहीं, देखेगा, है ना? हालेलुया। तो जो आएगा, तो मगदला मरियम ने प्लान किया मुझे जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि प्रभु ने मुझे छुड़ाया है, इसलिए मैं प्रार्थना में जाऊंगा, संगति में जाएंगे। अच्छा, यीशु तो मर चुका है, मरा ही सही, लेकिन मैं कब्र में जरूर जाऊंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। वो निकल कर आगे की ओर बढ़ी, और जब कब्र के पास आए तो कब्र बंद पड़ा हुआ नहीं, खुला हुआ है। कितना बड़ा अद्भुत है, कब्र खुला हुआ देखे। इतना ज्यादा खुश हो गई वो, इतना ज्यादा खुश हो गई। क्या लिखा हुआ है? पढ़िए जरा। हाँ, तब वह दौड़ी, देखा, चल आई थी, चलकर आई थी वो। खुशखबरी इतना बड़ा है। हालेलुया। खुशखबरी इतना बड़ा है कि वो चलकर नहीं जाएगी, फिर दौड़ी, दौड़ने के लिए तैयार है? आए थे चलकर कि अरे यीशु तो कब्र में है ना? आए थे दुख होकर, चलकर जा रहे, सुबह सुबह आ रहे चलकर। लेकिन जब देखा कि कब्र खुला हुआ, ये देखकर वो दौड़ी। ओ हालेलुया, आमीन। ऐसा खबर नहीं तो ऐसा चीज को उसने देखा, उससे चलने से बढ़कर दौड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अब वो दौड़ी, दौड़कर कहां गई? पढ़िए। समौन पथ
पतरस और दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा वे प्रभु को कब्र में से निकाल कर ले गए। वो प्रभु को कब्र में से निकाल कर ले गए और मुझे नहीं मालूम कहां पर है यीशु मसीह। कब्र में नहीं है, ये जाकर किसने बताया? जोर से बोलिए, किसने बताया? हाँ, इसीलिए प्रभु की बेटी लोग थोड़ा हमें क्या रहना पता, हमें मरियम मग्दल की तरह हमें हालेलुया, हमें अभिषेक में सामर्थ में रहना है। आप बोलने के लिए अगर तैयार है तो लोग दौड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। वो सबसे बड़ा खुशखबरी को देखने के लिए प्रभु ने एक बेटी को इस्तेमाल किया, क्योंकि बेटी सुबह उठी थी, सुबह उठकर तैयार होकर कब्र आ रही है। उसने देखा कब्र खुला, वो रुकी नहीं, वो तुरंत दौड़कर दुख में बैठे हुए, दरवाजे बंद करके बैठे हुए चेलों के पास आया और चेलों के पास आकर शिमोन से, पतरस से और यूहन्ना से बोला, सुनो, तुम लोगों के लिए गुड न्यूज है। अभी तक बैड न्यूज था, यीशु कब्र के अंदर है ना। गुड न्यूज सुनो, यीशु कब्र से बाहर आ चुका है। आज यहाँ पर कुछ गुड न्यूज आपको मिलने के लिए जा रहे हैं। आपके बैड न्यूज को प्रभु गुड न्यूज बनाने जा रहे हैं। आपके लिए गुड न्यूज यही है कि प्रभु अभी कब्र में से अभी बाहर आ चुका है। हालेलुया। ये किसने बताया? एक बेटी ने। बेटी को सबसे पहले प्रभु इस्तेमाल किया। नया नियम में सबसे पहले प्रभु बेटियों को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन सातान भी सबसे पहले बेटियों को ही इस्तेमाल करता है। सांप आदम के पास नहीं गया, सांप सीधा हव्वा के पास गया, क्योंकि सांप को पता है ज्यादा बात करने वाली अगर कोई है समाज तो यही है। हालेलुया। तो सांप बोला, इधर जाने से कोई फायदा नहीं है, आदम के पास चलते हैं, हव्वा के पास चलते हैं। आदम के पास जाने से कोई, हव्वा के पास, हव्वा के साथ बात करना शुरू, और एक बार शुरू कर लेते हैं बात तो बंद भी नहीं करते। शुरू कर दी बात करते 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 अरे ये फल जो लगा हुआ है ना बीच में, इसी को खाओ। हम लोगों का सबसे खतरनाक नजर इन लोगों का रहता है, देखने में, खाने में। अच्छा, इसे खाने से क्या होगा? नहीं पता। इसे खाने से तुम परमेश्वर के, तो क्या हुआ तुम्हें नहीं मालूम था कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में तुम्हें बनाया था? है ना, बाइबल में वही लिखा हुआ ना कि परमेश्वर ने अपने, कंफ्यूज कर देता है सातान। सातान का काम क्या है पता? वो हमें अविश्वास डालना, कंफ्यूज कर देना। अरे ऐसे नहीं लिखा, ऐसे लिखा है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? तो सबसे पहले सातान प्रवेश हो रहा है और सबसे पहले यही बोल रहा है कि तुम प्रभु के स्वरूप में नहीं हो। ये मेरा एक चिंता है, तुम प्रभु के स्वरूप में, लेकिन सेब खाओ, ये फल खाओगे तो प्रभु के स्वरूप में तुम हो जाओगे। तो ये समझ होना है कि नहीं, मैं प्रभु के स्वरूप में ही मेरा सृष्टि हुआ है। हे सातान, तू कौन है? हालेलुया। फल खाने से नहीं, उसने अपने हाथों से हम लोगों को बनाया है। समझ। इसलिए सातान क्या किया? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बातें किया, बाकी काम दीदी ने किया। हवा दीदी ने क्या किया? सेब जाके तोड़कर खुद खाया और अपने पति को भी खिलाया। पति को खिला रहे, पति को खाना ही पड़ेगा क्योंकि पत्नी खिला रहे हैं। दोनों लोग खाए। परमेश्वर जब आया तो दोनों लोग नग्न हो गए थे, छिप गए थे। सातान का काम यही है, पहले तुम्हें कंफ्यूज करना, दूसरा प्रभु से तुम्हें छुपाना। वो चाहता है कि कभी भी तुम प्रभु के सामने, लेकिन हमारा प्रभु भी, हालेलुया,
हाँ, हमारा प्रभु भी बदला लेने वाला प्रभु है। प्रभु ने कहा, हे सातान, अगर तुमने पाप के लिए अगर हव्वा को तैयार किया है तो मैं पाप को तोड़ने के लिए मरियम को तैयार करने जा रहा हूं। ओ हालेलुया, मैं एक बतलहम की मरियम को तैयार करने के लिए जा रहा हूं। उसके गर्भ से जो संतान होगा वो यीशु नासरी और शांति का राजा कहलाएगा। वो पापों से अपने लोगों को छोड़ेगा, अपने लोगों को छुड़ाएगा। तो ये जो प्रभु की बेटी लोग होते हैं ना, ये ज्यादा पावरफुल होते हैं। मतलब हम लोग हैं पावरफुल, ऐसा नहीं है, लेकिन इन लोगों का जो ताकत है ना, क्षमता है प्रार्थना करना, रोना, ये अलग ही है। लेकिन इन लोग ऐसे करते नहीं है, करते तो माहौल बदल जाता अभी तक। हालेलुया। दारू पीने वाला पति का दारू छुड़ाने वाला पास्टर नहीं है, तुम हो। हालेलुया। तुम्हारे प्रार्थना के द्वारा वो दारू छूट जाएगा, उसके बंधने खुल जाएंगे। हमें प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा। और जब दूसरे दिन आओगे तो अपने पति को लेकर तुम चर्च आओगे। हालेलुया। तुम्हारा बेटा अगर संसार से जुड़ा है, प्रार्थना करो संसार का बंधन टूटे, क्योंकि प्रभु तुम लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है। हाँ, मैं शौमेल के पापा नहीं गया था भवन, शौमेल की मम्मी हन्ना गई थी परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। जब वो रो के प्रार्थना की, मनी मन टूटी, तो प्रभु ने उसे एक भविष्यवक्ता शौमेल को दी। तो प्रभु की बेटी लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाओ। मरियम मगदल की तरह आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। कोई भी रुकावट हो, लेकिन हमें आगे की ओर बढ़ना है, क्योंकि आगे कुछ तो प्रभु हमारे लिए रखा है। हमें रुकना नहीं है, हमें पीछे नहीं होना है, हमें आगे की ओर बढ़ना है। आगे की ओर बढ़े तो कब्र को खुला हुआ देखा, नंबर 1। नंबर 2, उसने दौड़कर पतरस और यूहन्ना के पास जाकर खटखटाया। दूसरा दरवाजा खुला, एक कब्र का दरवाजा। 3 बातें यहाँ पर ध्यान दो। एक तो खुद अपने दरवाजे को खोला, तो उसने 2 दरवाजे को खुलते हुए देखा। एक तो कब्र का पत्थर हटा हुआ देखा, दूसरा पतरस और यूहन्ना अपना दरवाजे को खोल रहे। मतलब क्या है? डर और भय के मारे अंदर बैठे हुए थे ये चेले लोग जो यीशु मसीह के खास थे, लेकिन एक मरियम मगदली के द्वारा वो दरवाजा खोल रहा है। डर का दरवाजा खुलकर उसके अंदर से प्रभु तुम्हें बाहर लाने जा रहे हैं। ओ, बाइबल में लिखा हुआ है, जैसे ही मगदला मरियम ने उन लोगों से बोला प्रभु नहीं है कब्र के अंदर, बाइबल में लिखा, अगर आगे पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? हाँ में हालेलुया, वो भी संग संग दौड़े। पहले तुम दौड़ोगी, फिर प्रभु तुम्हारे परिवार को तुम्हारे पीछे दौड़ाए। आज नहीं तो कल वो भी प्रभु के भवन में अंदर आएंगे। आज नहीं तो कल परमेश्वर उनको भी लेकर आएगा। जो लोग विश्वास करते वो ताली बजा के आना ही पड़ेगा, आएगा। मेरे परिवार के लोग आएंगे, मेरे घराने के लोग आएंगे। मैं अगर आया, मेरे घराने के लोगों को भी मेरे द्वारा प्रभु लेकर आएगा। मैं दौड़ के जा रहा हूं, वे भी दौड़ के आएंगे। कुछ डर के बंधनों का प्रभु तोड़ रहा है। शाबालागा शाथराबालागा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की आत्मा मुझसे बोल रहे हैं, आज कुछ घर के बंधन टूटने जा रहे हैं। तुम्हारे घर के अंदर स्वर्गदूत उतरने जा रहे हैं, कुछ दरवाजा खुलने जा रहे हैं। ये भी तैयार होकर तुम्हारे पीछे आने जा रहे हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे परिवार प्रभु के पीछे आएगा, मेरे परिवार मेरे पीछे आ रहा है। हम लोग साथ साथ प्रभु के भवन आने जा रहे हैं। मुझसे प्रभु की आत्मा बोल रहा है, इस जगह के यहाँ पर आए हुए कई परिवारों के अंदर स्वर्गदूत उतरने जा रहे हैं, स्वर्गदूत उतरने जा रहे हैं, स्वर्गदूत उतरने जा रहे हैं। कई परिवार को प्रभु आजाद करने जा रहे हैं। पास्टर के द्वारा होगा क्या? मेरे द्वारा होगा। मैं इस चर्च में आई, प्रभु मुझे भेजा, प्रभु यहां पर लेकर आए, मैं परिवार को भी लेकर आऊंगा। ये मेरा जिम्मेदारी है। तुम्हारा परिवार आने जा रहे हैं।
कई लोगों का परिवार इस चर्च में आने जा रहे हैं, कई लोगों के संतान प्रभु के भवन आने जा रहे हैं, कई लोगों के पति परमेश्वर के भवन आने जा रहे हैं। प्रभु परिवार के ऊपर एक ब्लेसिंग ओपन कर रहा है। ये सितंबर महीने का संदेश है, तुम्हारा परिवार प्रभु की योजना के अंदर आने जा रहे, उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। ये एक प्रोफेटिकल वर्ड है। मैं कुछ लोगों को भविष्यवाणी कर रहा हूं। आप अभी तक बैठे थे, प्रभु खड़ा करने जा रहे हैं। आप अभी तक खड़ा थे, प्रभु चलाने जा रहे हैं। आप अभी तक चल रहे थे, रिजो पास्टर दौड़ने जा रहे हैं। आपकी मिनिस्ट्री के अंदर एक स्पीड आने जा रहे है। ये चर्च के अंदर एक स्पीड आने जा रहे है। ये चर्च के अंदर प्रभु का काम होने जा रहे हैं। वर्षों पड़ा हुआ कई सारे प्रतिज्ञा को प्रभु पूरा करने जा रहे, कई सारे भविष्यवाणी पूरा होने जा रहे। ये चर्च का माहौल बदलने जा रहा है। पवित्र आत्मा नए लोगों को लेकर आ रहे, पवित्र आत्मा चर्च को भरने जा रहे। भविष्यवाणी सुनने का एक समय है, भविष्यवाणी सुनने का एक समय है, भविष्यवाणी पूरा होने का एक समय है। प्रतिज्ञा सुनने का एक समय है, प्रतिज्ञा पूरा होने का एक समय। आप इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे सुनने के लिए। तो आप इच्छुक थे ना, अब जरा इंतजार भी करना है। कुछ इंतजार खत्म होने जा रहे हैं। प्रभु मुझसे बोल रहा है, इस चर्च के अंदर पास्टर फैमिली कुछ इंतजार खत्म होने जा रहे हैं। कुछ डोर आपके लिए ओपन होने जा रहे हैं, कुछ मार्ग आपके लिए परमेश्वर खोलने जा रहे हैं। कई सारे हालेलुया प्रतिज्ञा पूरे होने का समय आ गया है, परमेश्वर का समय। विश्वास करते हैं आप? कितने लोग विश्वास करते हैं? हाँ, मैंने भविष्यवाणी सुना, प्रतिज्ञा सुना, वो पूरा होगा, पूरा होगा। कितने लोगों को विश्वास है? हाथ उठाएंगे। हाँ ना, विश्वास है ना? वचन की भविष्यवाणी आपको अगर मिल रहा है, आप कितना ये मेरे जीवन में होगा, ये मेरे जीवन में होगा, प्रभु मेरे जीवन में करेगा। अगर प्रभु ने आपको चंगा होने के लिए बोला, चंगा होंगे। अगर प्रभु ने छुटकारे के लिए बोला, छुटकारा होंगे। अगर प्रभु इस्तेमाल करने के लिए बोला, इस्तेमाल होंगे। अगर प्रभु ने बोला है कि तुम्हारे फाइनेंस बढ़ेगा तो बढ़ेगा। अगर प्रभु बोला तो प्रार्थना करने वाली बेटी बनेगा तो बनेगी। परमेश्वर जो भी बोलता है वो पूरा होने जा रहा है। अगर चर्च बड़ा होगा तो चर्च बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बड़ा होगा। परमेश्वर अद्भुतों का प्रभु है, वो अद्भुतों का प्रभु है। जब दौड़ कर आए बहन, और बहन आके पतरस और यूहन्ना से बोल रहे हैं, कब्र में यीशु नहीं है। तीन लोग सुनकर वहीं पर नहीं बैठे। हम लोग होते तो चलो ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ बोल के कुर्सी में वहीं पर बैठ जाते, लेकिन उन लोग बैठे नहीं, वो लोग खड़े हुए। क्योंकि कई दिनों से उदास में बैठे, क्योंकि इनका गुरु चला गया था ना, इनका गुरु मर गया था ना, जिसके साथ बैठते थे, खाते थे, पीते थे, चलते थे। हमें वो तो चला गया छोड़ के, लेकिन अचानक हम सुन रहे हैं गुरु कब्र में नहीं है। हम उदास में बैठे हुए पतरस को, यूहन्ना को एक बेटी के द्वारा खड़ा किया। ओ हालेलुया। कितने लोग आमीन बोलेंगे? एक बेटी के द्वारा खड़ा किया। हालेलुया। हाँ में हाल उन लोग खड़े ही नहीं हुए, बाइबल में लिखा उन लोग दौड़े। देखा, उन लोग दौड़े। तो दौड़ाने वाला गुड न्यूज है ये। हालेलुया। आपको पता, कुछ ऐसे न्यूज आते हैं जिसमें हम लोग एकदम खुश हो जाते हैं। अरे ऐसा कैसा हो गया, अरे यीशु मसीह जिंदा हो गए। मरे ये तो हमने देखा था, क्रूज पे चढ़े ये भी देखा था, कब्र के जाते हुए देखा, लेकिन कब्र खुलते हुए एक बेटी देखा। लेकिन सबसे बड़ा बात यही है कि बेटी ने जो बोला, इन लोगों ने वो विश्वास किया। तो जब तक तुम बोलोगे नहीं, तब तक विश्वास इधर काम नहीं होगा। तो तुम मुंह खोलना है और बोलना है, अपने परिवार के अंदर, घर के अंदर बोलना है। जैसे बोलोगे हृदय खुल जाएगा। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के जन, हाँ में समय खत्म हो रहा है, बाइबल में लिखा हुआ है वो दौड़े, साथ साथ दौड़े। उसके बाद जल्दी पढ़ो बहन। परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर, देखा, दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। देखा, पहले चर्च पहुंचने वाले लोग होना है। कंपटीशन अगर होना तो ऐसे होना है। हमें तो हम लोग के अंदर हमें ऐसे कंपटीशन होना है।
है ना। हम लोग जलन क्या करते हैं पता, बगल वाला अगर गाड़ी से आया तो दूसरे दिन बगल वाला बोलेगा हम उससे भी बड़ा वाला गाड़ी से आए। दीदी अगर अच्छा ड्रेस पहन के आए तो बगल में जो दीदी है पास्टर को भी देखेंगे, एक आंख से उसको भी देखेंगे। 2000 का होगा, हम 4000 का पहनेंगे। ये कंपटीशन नहीं होना है। फिर कौन पहले चर्च आएगा, कौन पहले वचन पढ़ेगा, कौन प्रार्थना पहले करेगा, ऐसे वाले लोग होना है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा चेले लोग क्या कर रहे हैं बेटा, यीशु का जो प्रिय चेला है ना, वो दौड़कर आगे निकलना है। हालेलुया। प्रार्थना चर्च का कोई भी काम हो, उसमें जवान लोग सबसे आगे रहना, पास्टर के साथ प्रभु की बेटियां आगे रहना है। अरे प्रभु के दास देख लेगा, बोले नो। अगर वो एक गेस्ट को बुला रहे हैं तो उनके पास जाके बोलना है पास्टर हमें क्या करना है बताइए। अगर एक फास्टिंग प्रेयर हो रहे हैं तो बोलना है पास्टर हम लोग आएंगे, आप बताइए क्या क्या करना है, हमारा क्या काम है। ऐसे होना है। पंखा के नीचे आके कुर्सी तोड़ने से अच्छा है कि कुछ करके मरो। हालेलुया। फ्री में तो हवा मिल रहा है, है ना। कुर्सी में बैठ के हम लोग 2-3 झपकी लेकर जाना। ये चर्च नहीं है, वो जिम्मेदारी वाले लोग होते हैं चर्च। हालेलुया। आपके पास जो भी है समय है, समय दो। एक मीटिंग हो रहा है उसमें समय देना है। हालेलुया। अरे प्रभु से बड़ा अनुग्रह क्या है। प्रभु जिंदा रखे इसलिए नौकरी कर रहे हो, प्रभु जिंदा रखे इसलिए गाड़ी से जा रहे हो, आ रहे हो। एक छींक आने से आदमी खत्म हो जाता है, ऐसे समय चल रहा है। लेकिन इतने बड़े सातान के गढ़ों के बीच में हमें रख कर बढ़ा रहे, वो किस लिए, ताकि तुम प्रभु के काम आओ। हालेलुया। तो इसीलिए कोई भी काम हो चर्च में, सबसे पहले हमें वो काम करना। हालेलुया। हमें जैसे भी मदद हो, हमारा पास्टर के साथ हमें उसको बोलते हैं जिम्मेदारी वाली कलीसिया। कलीसिया वो नहीं है कि आकर बैठे और चले गए। नो, कलीसिया वो है जो अपने पास्टर के बारे में सोचे, अपने पास्टर के लिए सोचे, क्योंकि वो आपके लिए सोच रहे, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो आपका जिम्मेदारी ये बनता है कि आप उनके परिवार के बारे में, उनके बारे में सोचे। हालेलुया। कोई भी काम हो, मैं आगे हूं। प्रोसिक्यूशन आगे आए, बोलो मैं आगे हूं। हालेलुया। हाँ, आज के प्रोसिक्यूशन हो रहे हैं ना कई जगह पर, हाँ मैं सब जगह पर हो रहे, लेकिन बोलो मैं हर चीज में। हमको प्रभु मारने के लिए, मरने के लिए बुलाया है। यह हमारा बुलाहट है हम लोगों का। हालेलुया। हाँ, तो ये बड़ी बात नहीं है प्रोसिक्यूशन, ये तो एक बुलाहट, एक सेवा है। कुछ जगह हो रहे, कुछ जगह नहीं हो रहे। हालेलुया। लेकिन धन्य है वो लोग जो सताए। हाँ, ये यीशु ने कहा। हालेलुया। जो लोग सताए नहीं जाते उसके लिए धन्य है वो लोग जो सताए। तो विश्वास में आएंगे, प्रार्थना में आएंगे, संगति में आएंगे तो कई सारी बातें होते, लेकिन हमारा मैटर वो नहीं है। हमारा मैटर सिर्फ यीशु है। हमें अपना प्रार्थना, अपने प्रार्थना भवन, अपना हमें चर्च, अपना पास्टर को हमें नहीं छोड़ना है। हालेलुया। हमें उसके साथ रहकर काम करना। हालेलुया। बोलो मुझे आगे आना है। दौड़कर वो आगे आए और कब्र पर आकर खड़े हो गए। उसके बाद जल्दी पढ़ेंगे। और झुककर कपड़े पड़े देखे। और झुककर देखा तो क्या देखा? कपड़े पड़े देखे। कपड़े देखे मतलब यीशु को नहीं देखा, लेकिन यीशु के कपड़े देखे, कपड़े को देखे। देन उसके बाद तो भी वह भीतर ना गया। देखा, फिर भी वो भीतर ना गया, नहीं गया। हाँ, तब समौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा। तब समौन पतरस भी पीछे पीछे आ रहा है। हाँ, और कब्र के भीतर गया, कब्र के भीतर चला गया और कपड़े पड़े देखे, और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा, और अंगोछा भी देखे जो उसके सिर से बंधा हुआ था, सिर में बंधा हुआ था यीशु मसीह का, कपड़ों के साथ पड़े हुए नहीं, कपड़ों के साथ पड़े हुए नहीं देखा, परंतु अलग एक जगह पर लपेट कर रखा हुआ देखा। मतलब इधर आमे रुमाल जो है, अंगोछा जो है लपेट कर रखा, और इधर कपड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है। मतलब उसको लपेटे नहीं थे। तो ये लपेटा गया, ये लपेटा नहीं है। और दो लोग अलग अलग चीज को देख रहे। एक क्या देख रहे? कपड़े पड़े देख रहे, लेकिन एक कपड़े के साथ अंगोछा भी देख रहे। तो हम जितना, अब ध्यान से सुनना, मरियम क्या देख रहे? पत्थर हटा हुआ देखा,
यूहन्ना क्या देख रहे हैं? कपड़े को देखा। पतरस क्या देख रहे हैं? कपड़े के साथ लपटा हुआ। तो तीन लोग तीन चीज को देख रहे हैं। अब ध्यान देंगे, अगर बाहर खड़े होकर हम लोग देखेंगे तो चर्च के अंदर दिखाई देगा नहीं। चर्च के दरवाजे पर आकर देखेंगे तो पूरा चर्च दिखाई देगा अंदर का नहीं। अगर हम अंदर आएंगे तो समझ में आ रहा है, हम जितने विश्वास में वचन में अंदर चलेंगे उतना ज्यादा प्रभु नई नई चीजों को हमें दिखाएगा। हालेलुया। जितना हमें बाहर ही नहीं रहना, एक प्रार्थना एक चंगाई में ही नहीं रहना, चंगाई से बढ़कर भी कुछ है, छुटकारे से बढ़कर भी कुछ है, उसके लिए वो देखने के लिए हम तैयार होना है। हालेलुया। तो ये यहाँ पर मरियम बाहर खड़ी है, यूहन्ना भी आकर बाहर खड़ा हो गया, लेकिन पतरस बोला मैं बाहर नहीं, मैं अंदर आऊंगा। हालेलुया। मुझे अंदर आकर देखना है। अंदर आकर देखा तो क्या देखा? अंगूछा भी लपेटे हुए रखा है और कपड़ा इसे पड़ा हुआ है। हालेलुया। तो अंगूछा लपेटे हुए रखा, ये साधारण बात नहीं है। अंगूछा जो लपेटे हुए रखा है, इसका एक अर्थ है। अर्थ क्या है? ये यहूदी लोगों का नियम है, जब कोई भी काम करते हैं तो अंगूछा को इस्तेमाल करते हैं। अंगूछा अगर इस्तेमाल हो जाए तो समझ जाते हैं उसका काम खत्म हो गया है, इसलिए वो इस्तेमाल किए। अगर अंगूछे को इस्तेमाल नहीं किया तो इसका मतलब है कि अभी काम खत्म नहीं हुआ। तो यीशु मसीह पतरस से बोल रहा है, और रुमाल को दिखाकर, अंगूछे को दिखाकर, हे पतरस देखना, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हो गया हूं और मरकुस के रूम में हालेलुया मैं उतरने जा रहा हूं। और जो कुंजी मैंने तुम्हें दिया है ना, वो कुंजी से 3000 लोग प्रभु के राज्य में खड़े होने जा रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु बोल रहे हैं मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। कितने लोग बोलने के लिए था, मेरे जीवन में प्रभु का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, मेरे परिवार में खत्म नहीं हुआ है, मेरे चर्च में खत्म नहीं हुआ है, प्रभु का काम मेरे घर में, परिवार में अभी बाकी है, बोलो बाकी है। मेरे लिए प्रभु का काम बाकी है, मेरे घर में प्रभु का काम, मेरे जीवन में प्रभु का काम, मेरे चर्च में प्रभु का काम बाकी है। हालेलुया। तो परमेश्वर का काम इस कलीसिया में, यहाँ आए हुए लोगों के जीवन में बाकी है। ये भविष्यवाणी है, एक एक लोगों के लिए भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी यही है। हालेलुया। जो सुबह खड़े होना, सोने के बाद सब सुबह उठते ना, खड़े होकर जो शीशा लगा हुआ है ना, आईना, उसको देखकर बोलना प्रभु का काम मेरे परिवार में बाकी है। हालेलुया। अपने साथ वाले हमें हालेलुया बहनों को फोन करके बहन लोग बोलना, सुनो एक नया खबर तुम्हारे लिए, प्रभु का काम मेरे परिवार में बाकी है। भाई लोग ऐसे करना, बोलते रहना, जो भी मिले बोलो प्रभु का काम मेरे परिवार में बाकी है, प्रभु का काम बाकी है। इसलिए मैं जिंदा हूं, क्योंकि काम बाकी है ना, इसलिए मुझे जिंदा रखा है ताकि तुम्हारे जीवन में वो काम होने पाए। हम लोगों को जिंदा इसलिए प्रभु रखा है ताकि हम लोगों के द्वारा नहीं, हमारे ऊपर प्रभु का काम होने पर। हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ है, 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं, जल्दी से पढ़ेंगे, उसका एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हाँ। तब दूसरा चेला भी, हाँ, जो कब्र पर पहले पहुंचा था, हाँ, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे थे कि हाँ, उसे मरे हुओं में से जी उठाया। तब ये चेले अपने घर लौट गए। देखो, ये दोनों लोग अपने घर लौट गए। लोगों ने बोला, यीशु मसीह हमें कब्र में नहीं है, लेकिन यीशु मसीह कहाँ है किसी को नहीं मालूम। लेकिन उन लोग कहा कि अब चलो हम लोग, हाँ, कुछ लोग देर में आते हैं और पहले चले जाते हैं, है ना। आते 12 बजे, जाएंगे 12:30 बजे। वो आज यहाँ पर भी है, चर्च में भी है। लेकिन एक बेटी, क्या नाम है इसका, पढ़ो, मरियम मगदलिनी। पढ़िए। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। देखा, ये होता है खास लोग। हालेलुया। अगर प्रभु तुम्हें छुटकारा दिया है तो तुम्हें जरा रुकना है। हालेलुया। वो रुकने के लिए तैयार हो गई, और बाइबल में लिखा हुआ है वो रोती हुई कब्र पर रुकी। अब पतरस आए चले गए, यूहन्ना आए चले गए, लेकिन वो नहीं गई।
हालेलुया। कोई भी चले जाए लेकिन हमें नहीं जाना है, हमें ठहरे रहना है, हमें रुकना है। हम कपड़ा देखने के लिए नहीं आए, अंगोछा देखने नहीं आए, कब्र का पत्थर हटाओ में देखने नहीं, हम यीशु को देखने आए हैं। हालेलुया। छोटे मोटे काम हमारे जीवन में प्रभु करता रहेगा, लेकिन उससे भी बढ़कर मुझे मेरा प्रभु को देखना है। तो मरियम बोल रही है मैं प्रभु को देखने आया हूं। पतरस में तुम्हें नहीं, योहन्ना में तुम्हें नहीं, कपड़े को नहीं, मैं प्रभु को देखने आया हूं। और रोती रोती उसने क्या किया बता, कब्र के अंदर झांक कर देखा तो 2 स्वर्गदूत भी। तो पहले जब पतरस अंदर गए तो स्वर्गदूत को नहीं देखा, क्योंकि वो रुका नहीं था। जो रुकेगा वो देखेगा, जो नहीं रुकेगा वो नहीं देखेगा। सिंपल सी बात है। हालेलुया। जो प्रभु में रुकता है वो प्रभु के कामों को देखता है। हालेलुया। तो वो मरियम देख रही है, क्या देख रहे हैं? 2 स्वर्गदूत। और स्वर्गदूत बोल रहे हैं, हे मरियम तुम क्यों रोती हो? भले तुमसे मनुष्य ना पूछे, लेकिन प्रभु जरूर पूछेगा, हे बेटी तुम क्यों रोती हो? हालेलुया। बाइबल में लिखा, वो पूछे, हे मरियम तुम क्यों? तो उसने क्या कहा? हाँ, उसने कहा वे मेरे प्रभु को उठा। देखा, उसने फलाने प्रभु को नहीं, फलाने के प्रभु को नहीं, उसने मेरे प्रभु। कितने लोग ऐसे, हिम्मत होना चाहिए बोलने के लिए। हालेलुया। मेरा सोना, मेरा बच्चा, मेरा घड़ी, मेरा पति बोलते हैं ना। कितने लोग ये बोलने के लिए तैयार, मेरा प्रभु भी है। हाँ, कितने लोग बोले, ये बोलने के लिए हमारे पास संबंध होना है, ऐसे थोड़ी बोल देंगे। हालेलुया। वो मगदला मरियम क्या बोल रहे, मेरा प्रभु। हालेलुया। आप परिवार के अंदर है, आपके परिवार में 4 लोग हैं, चारों प्रभु में है, लेकिन आप ये बोलना है, हाँ मैं मेरा पापा का प्रभु नहीं, मेरा मम्मी का प्रभु नहीं, मेरा प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोलना है? मेरा प्रभु को वो लोग उठा ले गए। देखा कितना दुख है उसके अंदर। वो मेरा प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। मैं नहीं जानती कि कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा। ताली तो बजाना ही पड़ेगा। कई सारे लोग आके चले गए, लेकिन वो यीशु को नहीं देखे, लेकिन रोने वाली बेटी यीशु मसीह को देख रहे। उसने यीशु को देखा। ओ हालेलुया। मेरे साथ जोर से बोलेंगे हालेलुया। बोलो, यीशु को देखने के लिए जा रहे। जो रुकेंगे वो देखेंगे यीशु मसीह को। हालेलुया। जो जाएंगे वो नहीं देखेंगे, जो रुकेंगे वही देखेंगे। हालेलुया। जो प्रभु में रुकता है वो देखता है। प्रभु कुछ चीजों को दिखाने जा रहे, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। पीछे मुड़कर जब मुड़ी है ना, तो यीशु मसीह को देखा। और हम लोग होते तो पहले ही उसमें चले जाते, है ना। लेकिन मरियम रोती हुई रुकी रही, क्योंकि मरियम को छुटकारे से बढ़कर, चंगाई से बढ़कर, चंगाई करने वाले से मिलना था। जब भी चर्चा हो तो ये सोचकर मत आना कि आज छुटकारा होगा, चंगाई होगा। ये सोच कर आना कि आज प्रभु के साथ मेरा मुलाकात। हालेलुया। ये हमेशा ये सोच के आना, ये सोच के नहीं आना चर्च में आने से भूत भागता है। हालेलुया। हाँ, ये सोच के कभी नहीं आना चर्च में आने से पैसा मिलेगा, चर्च में आने से शादी, ये सब कभी सोच के चर्च नहीं आना। चर्च में इसलिए आना है कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने मुझे जिसने बनाया, जिसने संभाल के रखा, उससे मिलने जा रहे हैं हम चर्च। हालेलुया। आप अगर कहीं कोई आपसे पूछे कहाँ जा रहे हो, बोलो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का आराधना करने जा रहा हूं। हालेलुया। छुटकारा पाने, चंगाई पाने नहीं, उससे भी बढ़कर देने वाले से मिलने जा रहे। तो मरियम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मुझे दे दो, मेरे यीशु को मैं ले जाने आई हूँ। ऐसे लिखा है, पढ़ो जरा। और न पहचाना कि यह यीशु है। हाँ। यीशु ने उससे कहा, हाँ। हे नारी तू क्यों रोती है? यीशु ने कहा, स्वर्गदूत ने भी यही कहा, हे नारी तू क्यों रो रही है? यीशु ने भी कहा, हे नारी तू क्यों रही है और किसको ढूंढ रही है? उसने माली समझकर उससे कहा, उसने माली समझकर कहा, हे महाराज, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है। देखा, मगदला मरियम बोले, यदि तू उठा लिया है तो मुझे बता दे, मुझे बता दे। हाँ, मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा उसे है। कहाँ
रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। मैं उसे ले जाऊंगी। देखा, जिंदा यीशु को सभी लोग ले जाते थे, मरा हुआ यीशु मसीह को ले जाने के लिए एक बेटी खड़ी हो रही है। हालेलुया। कितना प्रेम होगा यीशु के प्रति, है ना। कोई ले जाएगा मरा हुआ चीज, कोई ले जाएगा? मरा हुआ हम लोग कब्र में छोड़ देते हैं ना, लेकिन मगदला मरियम बोल रही है, तुमने अगर रखा है ना तो मुझे मरा हुआ ही सही मेरा यीशु को दे दो। हालेलुया। हमें याइरोस ले जाने के लिए आ रहे यीशु मसीह को कि चलो चंगा कर दो मेरी बेटी को। जिंदा रहने से सभी लोग बोलेंगे हमें चलो चंगा कर दो प्रभु, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन मरे में कोई नहीं पूछा, एक बेटी आकर खड़ी होकर पूछ रहे। वो बेटी का प्रेम देखो यीशु से कितना है, वो कितना एहसानमंद है कि यीशु ने मुझे छुटकारा दिया है, इसलिए मुझे प्रभु के पास आना है, इसलिए मेरा प्रभु मेरे जीवन में जरूरत है। और मेरे लिए नहीं, वो मेरे घर के लिए भी उद्धार करता है, इसीलिए मुझे दे दो मेरे यीशु। कितने लोग आज ये बोलने के लिए तैयार है, मुझे मेरा प्रभु दे दो, मुझे चंगाई दे दो। नहीं, वो लो है, वो सबसे छोटा चीज है मांग रहे, मुझे छुटकारा दे दो। नहीं, ये प्रभु में देगा। लेकिन जो रियल वाली होती है, जो असली मरियम मगदलनी होती है, वो बोलेगा मुझे कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे अंगोछा नहीं चाहिए, मुझे कब्र का खुला हुआ पत्थर नहीं चाहिए, मुझे स्वर्गदूत भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा यीशु चाहिए। हालेलुया। उसने कहा, क्या कहा उसने? हे, अगर तुम ले गए हो तो मुझे दे दो। उसके बाद खत्म कर रहा है। यस, हाँ। यीशु ने उससे कहा मरियम। देखो, पहले नारी बोला, उसको प्रेम को देखकर यीशु फिर हमें चेंज कर दिया। अब क्या बोल रहे यीशु मसीह? हे मरियम। हालेलुया। इतना प्यार से अगर कोई नाम ले सकता है तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ले सकता है। हालेलुया। और उसके बाद क्या, जल्दी पढ़ेंगे। उसने पीछे मुड़ा, उससे इब्रानी में कहा, हाँ, रब्बूनी। देखा, पहले महाराज बोले थे, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं? रब्बूनी। हाँ, पहचान गए अपने प्रभु को, रब्बूनी। हमें उसका रियल मीनिंग ऐसे, जैसे यीशु को देखा ना, उसने जोर से, मतलब पहली बार हम लोग देखते हैं ना अपने चाहने वाले को, है ना, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, जिसका इंतजार कर रहे हैं, वो परिवार के लोग, घर के लोग, घराने के लोग आएंगे तो हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। उसी तरह ये मरियम भी एक्साइटेड होकर, खुश होकर यीशु की ओर दौड़ा। तो यीशु मरियम से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हे मरियम, मुझे छूना नहीं है, मैं पिता के पास ऊपर लेकिन मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सब पिता के पास नहीं गया, मैं तुम्हारे पास आया क्योंकि तू रोती हुई यहाँ खड़ी है। ओ हालेलुया। अगर मरियम तुम मुझसे प्रेम करती है तो मैं भी तुमसे ज्यादा प्रेम करने वाला हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने पिता के पास जाने से पहले वो मरियम से मुलाकात करने, कितना बहुमूल थी वो मरियम, जो अंतिम समय तक खड़ी है यीशु मसीह से मिलने के लिए। मरकर जिंदा होकर यीशु मसीह को किसी ने अगर देखा तो सिर्फ वो मरियम ने देखा। क्यों पता? क्योंकि वो स्थिर खड़ी रही, रोती रही, मुझे प्रभु को देख रहे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करने जा रहे हैं। सभी लोग जल्दी से खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। हो जीसस, हालेलुया। शाम के समय में भी कितना बजे से? 7 बजे से। आमीन। हालेलुया। प्रेयर होगा, आप लोग